आपने एक बात कही कि जब देश में चरित्र का पतन होने लगे तो धर्म गुरुओं का काम है आगे आना। लेकिन सवाल उठता है, अगर आप 85, 86, 87, 90, 92 देखें, वो समय था जब धर्म संसद हो रहे थे, तमाम तरह के धर्म गुरु शंकराचार्य मंचों पर भाषण दे रहे थे। तब की हालत और आज की हालत में देखिए, मुझे लगता है उससे कहीं न कहीं सेकुलर फैब्रिक जो धर्मनिरपेक्षता है उस पर भी फर्क तो पड़ेगा ना। एक खास समुदाय है जिसमें एक डर हो सकता है, कहीं ये हिंदुत्व की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। स्वामी रामदेव ने कभी नहीं कहा कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कभी नहीं कहा मैंने कि हम इसको कोई मजहबी राष्ट्र बनाएंगे, कोई नया पाकिस्तान, नया खालिस्तान, नया कोई हिंदुस्तान इसमें खड़ा करेंगे। मैंने कहा हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अपने घरों में हैं, देश में हम सब भारतीय हैं और वहाँ देश धर्म से, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। मैं इतना ही कहता हूँ कि मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं उस भगवान का प्रतिनिधि हूँ, मैं एक राष्ट्र का प्रतिनिधि हूँ। मेरे तन में मेरा वतन बसता है, मेरा सिर हिमालय है, दाएं बाएं भुजाएं मेरी पूर्वांचल पश्चिमांचल, मेरे पैर कन्याकुमारी। मैं इस संकल्प के साथ जीता हूँ, मैं भारत से हूँ, भारत मुझ में है। अब भगवान की तरह बातें नहीं कर रहे हैं कि मैं सब में हूँ, सब मुझ में है, पूरा भारत मुझ में है, मैं पूरे भारत में हूँ। ये कोई सपना या कल्पना या कोई जो है, ये कोई अहंकार नहीं है, ये हकीकत है। क्या मुझ में भगवान नहीं है? क्या आप में भगवान नहीं है? और हम सब भगवान के ही प्रतिनिधि हैं। इस भौतिक दुनिया में आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ स्वामी विवेकानंद की तरह, आज की भौतिक दुनिया में ऐसे लोग कहाँ हैं? और इस भौतिक दुनिया में ये राष्ट्र धर्म और उसके साथ ये योग धर्म दोनों का समन्वय और 2014 की वो तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हमें तो कामयाब होता हुआ नहीं दिख रहा है। माफ करें मैं अगर अजीत भाई, 4 कदम यही अविश्वास देश के आज भी करोड़ों लोगों के भीतर है। आप अपनी बात नहीं करें, देश के करोड़ों लोगों के जो है भावों को कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप स्वर दे रहे हैं। मैंने माना कि बहुत अविश्वास है लोगों में, क्योंकि धर्म सत्ता और राज सत्ता ने विकास के नाम पर और शांति के नाम पर ठगा लोगों को। धर्म सत्ता ने स्वर्ग के झूठे आश्वासन दिए, राज सत्ता ने विकास के झूठे सपने दिखाए। लोगों का विश्वास बहुत टूटा है। तो लोगों को ऐसा लगता है ये बातें तो सब सही है, सिद्धांत बिल्कुल ठीक है, रास्ता भी एकदम ठीक है, कोई बात गलत नहीं, लेकिन क्या ये हो पाएगा? मैं आपसे एक दूसरा प्रश्न पूछता हूं, क्यों नहीं हो पाएगा? मैं उसका जवाब देता हूं, इसलिए कि जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों को नेताओं पर यकीन नहीं है, जैसे लोग कह रहे हैं जो भ्रष्ट और करप्ट सिस्टम है उस पर यकीन नहीं है, वैसे एक आम आदमी होने के नाते, मैं स्वामी रामदेव की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों को बाबाओं पर, जो उनका साम्राज्य है, उनका तरीका, उन पर भी यकीन नहीं है। मैंने कहा कि धर्म सत्ता और राज सत्ता ने इतना विश्वास दिया है देश को, उनके साथ इतना विश्वासघात किया है देश के लोगों के साथ, तो वो अविश्वास पैदा होना लाजमी है। जो असंभव था उसको अतीत में हमने संभव किया। लोग कहते थे थायराइड क्योर नहीं होता, बीपी क्योर नहीं होता, कैंसर ठीक नहीं होता। अतीत में चाहे कितने विवाद उठे हों, सत्य विजयी हुआ। आज लोगों का थायराइड क्योर हो रहा है और उसको विज्ञान ने भी स्वीकार किया। कैंसर क्योर हो रहा है, लोगों का बीपी क्योर हो रहा है। कैंसर को लेकर अभी भी विवाद है स्वामी जी, कि लोगों को लगता है कि कैंसर को लेकर लोग आते हैं गफलत में, दूर दराज इलाकों से। 1% मान लो कुछ लोग कैंसर और पता नहीं उनकी यहाँ जाके उनके साथ क्या होता होगा, क्योंकि बहुत से गरीब गुरबे लोग हैं, वो यहाँ आ जाते हैं दूर दराज इलाकों से और उसके बाद उनको लगता है कि कैंसर ठीक होगा, लौटते हैं तो उसका पता नहीं उनके साथ क्या होता है। चलो 1% कोई कैंसर पर विवाद करने की कोशिश करे, आज लोगों को ये तो यकीन हो गया कि एक मोटा आदमी पतला हो सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बीपी की ओर हो सकता है, थायराइड की ओर हो सकता है। जब 99% तो जो है हमने विश्वास अर्जित कर लिया, 1% मानव शंका की जगह भी रहती है, तब भी कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि आपकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है, निश्चित तौर पर है, लेकिन वो स्वामी रामदेव ये एक योग गुरु के लिए है, जिसके योग को सीखकर लोगों ने अपना वजन कम किया है, बीमारियां दूर की है और लोगों को स्वामी रामदेव पर भरोसा है, इसमें कोई शक शुबा किसी को नहीं है। लेकिन वो स्वामी अगर राजनीति में और सियासत में जो लोग हैं उनको पाठ पढ़ाएंगे या किसी आंदोलन की बात करेंगे, उस बात पर यकीन करिए, जरूरी नहीं है। देश के 99% लोगों को यकीन है। 1% राजनेताओं को यदि यकीन ना भी हो तो मुझे उनका यकीन की जरूरत नहीं है। वो ना भी करे तो मुझे क्या हानि है उससे। आप देश के आम आदमी से पूछिए, किसी से भी, कि जो स्वामी रामदेव कर रहे हैं उसमें कोई आपत्ति है या कोई गलत कर रहे हैं या आप उसको कितना उचित मानते हैं, वो आपसे 99% लोग आपसे हामी भरेंगे। बस लोग, देश के लोगों को एक ही चिंता है कि स्वामी रामदेव स्वयं सीधी राजनीति ना करें। मैं उसको कर ही नहीं रहा हूं, तो देश के लोगों को जो 1%
जो भय था। आप टेढ़ी राजनीति कर रहे हैं जो नेताओं के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। देश के लोगों के भरोसे की बात मैं कर रहा था और देश के लोगों के लिए जीने और मरने की मैं बात कर रहा था। तो देश के लोग कहते हैं बाबा आप देश को अच्छा बना दो, लेकिन आप बस राजनीति में मत आओ, बस हम यही चाहते हैं। मैं वही कर रहा हूं। तो देश के लोग चाहते हैं वो मैं कर रहा हूं, लेकिन देश के नेता क्या चाहते हैं उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। अच्छे लोग चाहते हैं कि जो मैं कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, लेकिन कुछ यदि भ्रष्ट और बेईमान लोग तो कभी नहीं चाहेंगे। राजनीति परवाह नहीं। राजनीति आप नहीं कर रहे हैं, राजनीति से दूर हैं, लेकिन 10 उंगलियों में आप 10 रिमोट रखकर 10 चीजों को संचालित करना चाहते हैं, जिसमें राजनीति भी हो, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी हो, जिसमें सिस्टम भी हो, जिसमें सरकारें भी हो। देखिए, हमारे गुरुओं ने हमेशा समाज का मार्गदर्शन किया है और हर तरह का व्यक्ति आखिर कौन तैयार करता है? एक गुरु तैयार करता है। एक इंजीनियर कौन तैयार करता है? एक डॉक्टर कौन तैयार करता है? एक ब्यूरोक्रेट कौन तैयार करता है? एक गुरु तैयार करता है। तो मेरी भूमिका एक गुरु की भूमिका है, एक आचार्य की भूमिका है, एक शिक्षक की भूमिका है, और मैं निरपेक्ष भाव से पूरी तन्मयता से अपने उस धर्म को निभा रहा हूं। मुझे कहीं भ्रम नहीं है, कहीं संशय नहीं है, कहीं कोई अविश्वास नहीं है, और मुझे अपना रास्ता और अपनी मंजिल साफ साफ दिखाई देती है। जिन लोगों का थोड़ा बहुत भ्रम है वो आप जैसे लोगों के इंटरव्यू के माध्यम से और दूर हो जाएगा। वो रास्ता, जो मंजिल आपको दिख रही है, उस मंजिल में आपको क्या नजर आ रहा है? उस मंजिल में मुझे अपना एक उज्जवल भारत दिखता है। मैं अपने उस गौरवशाली अतीत के भारत की पुनरावृत्ति कर पाऊंगा, ऐसा मैं अपने उस लक्ष्य में देख रहा हूं, और मैं 100% आश्वस्त हूं कि बहुत जल्दी आने वाले बस 5 वर्ष की देरी है, और इन 5 वर्षों में बहुत कुछ इस राष्ट्र में उथल पुथल होगी। 5 वर्ष में? 5 वर्ष में भी कोई हम शांत थोड़ी बैठने वाले हैं। हम अकर्मण्य होकर के बैठने में विश्वास नहीं करते। तो डरा रहे हैं आप नेताओं को? जो इंटरव्यू देखेंगे वो डर जाएंगे कि 5 साल में स्वामी जी पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा उथल पुथल कर देंगे। अच्छी अच्छी बातें करेंगे। बात हो लिया तमाशा, मैंने कहा लोकतंत्र के नाम पर जो कहीं ना कहीं षड्यंत्र चल रहा था उसके ऊपर कहीं ना कहीं तो अंकुश लगाना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, इस देश के करोड़ों लोगों की आवाज़ है। तो हम इस देश को अपने उसी पुराने सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं जहाँ पर पूरी दुनिया में यह एक आदर्श देश था। आज हम उस भारत को यदि अंग्रेजी में बोलें तो वो सुपर पावर हम बना सके, यदि हम उसको सांस्कृतिक भाषा में बोलें तो भारत को विश्व की एक सर्वोच्च आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक महासत्ता बना सके, वो हमारा सपना है, और उस सपने को हम अपनी आंखों के सामने खुद पूरा करेंगे। तो मतलब ये जो सपना है स्वामी रामदेव का सपना है, ये मेरा नहीं है, पूरा देश आपके इस सपने में शामिल हो। करोड़ों देशवासियों का ही सपना है। स्वामी रामदेव से हम कुछ और सवाल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो कुछ भी वो कह रहे हैं या करना चाह रहे हैं उसके पीछे उनका मकसद क्या है, लेकिन एक ब्रेक के बाद।